हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्र विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है को क्या कहा जाता है। पहला है अधिगम के रूप में आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरा है अधिगम के लिए आकलन, चौथा है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है सतत और व्यापक मूल्यांकन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्कूल आधारित आकलन। पहला है छात्रों और शिक्षकों का अगंभीर और नैतिक बनाता है, दूसरा है शिक्षा बोर्ड के उत्तरदायित्व को कम करता है, तीसरा है एक समान राष्ट्रीय मानक को बाधित करता है, चौथा है निदान के माध्यम से बेहतर शिक्षा में सभी छात्रों की मदद करता है। तो दूसरे का राइट आंसर है हमारा निदान के माध्यम से बेहतर शिक्षण में सभी छात्रों की मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आकलन की व्यापक प्रक्रिया है। पहला आकलन, दूसरा मापन, तीसरा मूल्यांकन, चौथा परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है हमारा तीसरा मूल्यांकन। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। पहला अधिगम का मूल्यांकन किसी अनुच्छेदन अवधि के अंत में छात्र सीखने का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है, दूसरा है अधिगम के लिए मूल्यांकन बी शिक्षण शुरू होने से पहले छात्रों के कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, तीसरा है अधिगम के रूप में मूल्यांकन सी छात्र अधिगम में सुधार के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है, चौथा है मानकीकृत मूल्यांकन डी एक समान मानक के विरुद्ध छात्र वे प्रदर्शन को मापने के लिए लगातार प्रसारित और अंकित किया जाता है। चौथे का राइट आंसर है हमारा चौथा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम के कमजोर क्षेत्रों का निदान करता है, बी रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण के कमजोर क्षेत्रों का निदान करता है, सी यदि रचनात्मक मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है तो योगात्मक मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डी यदि योगात्मक मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है तो रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है हमारा पांचवे का राइट आंसर हो गया तीसरा, ए और बी सही है तथा सी और डी गलत है। छठवां हो गया, एक सफल आकलन को डैक्स को संबोधित करना चाहिए। पहला विभिन्न प्रकार की वर्गीकृत समस्याओं को हल करने की बच्चे की क्षमता, दूसरा समस्याओं को हल करने के लिए बच्चे द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता और सीमा, तीसरा है किसी दिए गए संख्या क्रम में व्यवस्थित होने के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं को तैयार करने की बच्चे की क्षमता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो छठवें का राइट आंसर हो गया हमारा चौथा, उपयुक्त सभी, सभी सही है इसमें। सातवां क्वेश्चन है हमारा, किसी शिक्षक को अधिगम के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए पहला है अंकों के आधार पर छात्रों की तुलना करना चाहिए, दूसरा प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए, तीसरा किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न देने चाहिए, चौथा बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। तो सातवें का राइट आंसर हो गया हमारा दूसरा, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना चाहिए और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन दोनों का उपयोग किस लिए कर सकते हैं। पहला है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति चुनने में, दूसरा है समय समय पर बच्चे के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, तीसरा है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने, चौथा है बच्चों की प्रगति एवं उपलब्धि स्तर को जानने में। तो आठवें का राइट आंसर हो गया हमारा पहला, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति चुनने में। नौवां क्वेश्चन है हमारा, नैदानिक टेस्ट संचालन का मुख्य उद्देश्य डैश को चिन्हित करता है। पहला है कक्षा प्रदर्शन में समान कमजोरी के क्षेत्र, दूसरा है आवश्यक उपचारात्मक कार्यक्रम की विशिष्ट प्रकृति, तीसरा है अकादमिक परेशानी के पीछे के कारण, चौथा है छात्रों की परेशानी की विशिष्ट प्रकृति। तो नौवें का राइट आंसर हो गया हमारा तीसरा, अकादमिक परेशानी के पीछे के कारण। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन में शिक्षक निर्मित परीक्षण और बाहरी मूल्यांकन दोनों हैं। पहला है योगात्मक, दूसरा है संचयी, तीसरा है रचनात्मक, चौथा है उपयुक्त सभी। तो 10वें का राइट आंसर है हमारा योगात्मक, पहला वाला सही है।
तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।